आबनाए हुर्मस के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। अमरीकी अफवाज ईरानी हुकूमत की समंदरी ताकत कम करने के लिए कार्रवाइयां कर रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद घंटों में सुरंगें बिछाने वाली 10 ईरानी कश्तियां और जहाज मुकम्मल तबाह कर दिए। आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मजीद सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर ईरान ने बिछाई गई माइंस फौरी न हटाई तो उसे खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। शवाहिद मिल रहे हैं कि ईरान आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत अमरीकी और सहूनी अहदाफ पर हमलों की नई लहर शुरू। पाकिस्तान इंक़िलाब की जानिब से जारी बयान में कहा, ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 37वीं लहर में 3 घंटे तक मुसलसल मिसाइल हमले किए। अरबेल महरेन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और तेल अवीव के फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। जनूबी तेल अवीव के सेटेलाइट मवासलाती मरकज़ हईफा बंदरगाह को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। हमलों में खैबर शिकन, कदर, खरम शहर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरे। इसराइली दिफाई निज़ाम इन्हें रोकने में नाकाम रहा। आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश पर मजीद कार्रवाइयां करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हुर्मस में बिछाई गई बारूदी सुरंगें फौरी हटा दी जाएं। सुरंगें न हटाई गई तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना होंगे जो पहले कभी नहीं देखे। ईरान सुरंगें हटा दे तो ये दुरुस्त सख्त में बड़ा कदम होगा। मुनीशात स्मगलर्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और मिसाइल सलाहियत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले कोई रिपोर्ट नहीं थी कि ईरान ने आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। ईरान का आबनाए हुर्मस से गुजरने वाली अमरीकी या इत्तेहादी बहरी जहाज को निशाना बनाने का इंतबाह। पासदारान इंक़िलाब बहरिया के सरबराह अली रजा ने कहा, अमरीका या इत्तेहादियों का बहरी बेड़ा आया तो मिसाइल ड्रोन से रोकेंगे। आबनाए हुर्मस से अमरीकी फौजी हिफाजत में जहाज गुजरने का दावा बेबुनियाद करार। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने तेल बरदार जहाज को सिक्योरिटी देने का बाद हज़फ कर दिया। ईरान की पासदारान इंक़िलाब बहरिया का अमरीका को सख्त पैगाम। खत्ते में कशीदगी के बायस आबनाए हुर्मस की सूरत हाल एक बार फिर तवज्जो का मरकज़। कई बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल के क़याम की राह हमवार करने पर हुकूमत से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। 1916 के बिलफॉर मुआहदे के नताइज आज भी सामने आ रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को ख़त लिखा। मुआहदे के बाद 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ और इसराइल वजूद में आया। ख़त पर 45 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स ने दस्तखत किए हैं। सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने 1948 तक फ़लस्तीन पर हुकूमत की थी। बरतानिया की मुख्तलिफ हुकूमतें इस दौर के रिकॉर्ड को तस्लीम करने और माफ़ी मांगने से इनकार करती आई हैं। पाकिस्तान और IMF में अहम पेशरफ। नजरसानी शुदा मुआशी मालियाती फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय के करीब आ गए। FBR का टैक्स हदफ कम करने का फैसला। जून 2024 तक हदफ 134.5 खरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। टैक्स टू GDP का 11% हदफ हासिल न होने का खदशा। रवा माली साल के पहले 8 माह में हदफ से 828 अरब रुपए कम वसूली। पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए बातचीत आखिरी मरहले में। मुल्क भर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का यौम शहादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची में मरकजी जुलूस से क़बल निश्तर पार्क में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। सदर कराची के मुख्तलिफ सड़कें और गलियाँ कंटेनर्स लगा कर बंद। रावलपिंडी में यौम अली का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर इख्तिताम पजीर। पेशावर में जुलूस कोची बाजार से होता हुआ इमाम बारगाह सैयद आलम शाह पर ख़त्म। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की सिक्योरिटी इंतजामात सख्त बनाने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने जुम्मतुल विदा पर आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है, कराची के एक शाहरा को आयतुल्लाह खानदाई के नाम से मंसूब किया जाएगा। जुम्मतुल विदा पर शाहरा फैसल पर रैली निकालने की इजाज़त नहीं। तमाम तंजीमें अपने रिवायती रूट्स पर रैली निकालें। करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाम बहक। दोनों नौजवान अजीजाबाद के रिहायशी और ईद की शॉपिंग के लिए निकले थे। हादसे में जाम बहक नौजवान एक 9वीं और दूसरा 10वीं जमात का तालिब इल्म था। जाम बहक नौजवानों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। ट्रेलर ड्राइवर फरार, तलाश जारी। बलोच कॉलोनी पुल के करीब टैंकर का टायर निकलने से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाम बहक।
मुल्क भर में तालीमी इदारों के अतराफ मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन, 6 मुलजमान गिरफ्तार, कार्रवाई में 29 लाख रुपए से जायद मालियत की 36 किलो से जायद मंशियात बरामद। कराची में कॉलेज के करीब 2 मुलजमान से 3.25 किलो चर्स बरामद। मुलजमान ने तलबा को मंशियात फरोख्त करने का एतराफ़ किया। रावलपिंडी में बरतानिया से आने वाले पार्सल से वीट बरामद। हबतूल प्लाजा कराची के करीब ट्रक से 20 किलो चर्स जब्त। लाहौर बस टर्मिनल के करीब बस से 7.2 किलो चर्स। डीसी खान कोयटा में भी मंशियात बरामद। कोयटा में खातून से 2 किलो आइस, 2650 ममनुआ गोलियां बरामद। तमाम मुकदमात इंसदाद मंशियात एक्ट 1997 के तहत दर्ज, तहकीकात जारी। और बाबर आजम का कुछ अरसे के लिए क्रिकेट से वक्फा लेने का फैसला। नेशनल T20 कप में बाबर आजम शिरकत नहीं करेंगे। बाबर आजम ने अपनी अदम दस्तयाबी से लाहौर वाइट्स को आगाह कर दिया। बैटिंग बेहतर बनाने के लिए बाबर आजम की इनफरादी कोचेस के साथ ट्रेनिंग। पाकिस्तान सुपर लीग को मद्देनजर रखते हुए बाबर आजम की तैयारी जारी। बाबर आजम PSL में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ओपनिंग करेंगे।